तो आज की वीडियो में सीखेंगे विल बी एबल टू, विल बी अबाउट टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इसके हम सेंटेंस भी बनाएंगे, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसके हम बनाएंगे। तो पहले हम सीखेंगे विल को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का इस्तेमाल करते हैं। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस कौन से हैं, तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा। तो देखिए ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। और विल के साथ आप यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए दे विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस है असलम सच बोलेगा। तो देखिए असलम विल स्पीक ट्रूथ, असलम विल स्पीक ट्रूथ। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे विल के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। निगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही विल नॉट टेल ए लाई, ही विल नॉट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम वहाँ नहीं जाएगा, असलम वहाँ नहीं जाएगा। तो देखिए असलम विल नॉट गो देयर, असलम विल नॉट गो देयर, असलम वहाँ नहीं जाएगा। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो देखिए ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहले सेंटेंस है क्या असलम स्कूल जाएगा, क्या असलम स्कूल जाएगा। तो देखिए विल असलम गो टू स्कूल, विल असलम गो टू स्कूल, क्या असलम स्कूल जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो सच बोलेगा, क्या वो सच बोलेगा। तो देखिए विल ही स्पीक ट्रूथ, विल ही स्पीक ट्रूथ, क्या वो सच बोलेगा। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे। तो देखिए विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे। तो ये थे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब का उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें विल बी एबल टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो क्रिकेट खेल सकेगा। तो देखिए ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकेगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच बोल सकेगा, असलम सच बोल सकेगा। तो देखिए असलम विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, असलम विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ। और तीसरा सेंटेंस है वो कार चला सकेगा, वो कार चला सकेगा। तो देखिए ही विल बी एबल टू ड्राइव कार, ही विल बी एबल टू ड्राइव कार, वो कार चला सकेगा। तो देखिए इसके अफर्मेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टू के बाद। और लास्ट में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में आप वो रखेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे इसकी कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है वो कार नहीं चला सकेगा, वो कार नहीं चला सकेगा। तो देखिए ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव कार, ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव कार, वो कार नहीं चला सकेगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम सच नहीं बोल सकेगा, असलम सच नहीं बोल सकेगा। तो देखिए असलम विल नॉट बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, असलम विल नॉट बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, असलम सच नहीं बोल सकेगा। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद ही आप बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ नहीं जा सकेगा। तो देखिए ही विल नॉट बी एबल टू गो देयर, ही विल नॉट बी एबल टू गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सकेगा। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो आगे इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहले सेंटेंस है क्या वो सच बोल सकेगा, क्या वो सच बोल सकेगा। तो देखिए विल ही बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, विल ही बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, क्या वो सच बोल सकेगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा। तो देखिए विल ही बी एबल टू प्ले क्रिकेट, विल ही बी एबल टू प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो वहाँ जा सकेगा, क्या वो वहाँ जा सकेगा। तो देखिए विल ही बी एबल टू गो देयर,
विल ही बी एबल टू गो देयर, क्या वो वहाँ जा सकेगा। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें विल बी अबाउट टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल बी अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सेंटेंस है वो सच बोलने वाला होगा। तो देखिए ही विल बी अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, ही विल बी अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलने वाला होगा। और दूसरा सेंटेंस है वो चाय पीने वाला होगा, वो चाय पीने वाला होगा। तो देखिए ही विल बी अबाउट टू टेक टी, ही विल बी अबाउट टू टेक टी, वो चाय पीने वाला होगा। और तीसरा सेंटेंस है असलम यहाँ पहुँचने वाला होगा, असलम यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो देखिए असलम विल बी अबाउट टू अराइव हियर, असलम विल बी अबाउट टू अराइव हियर, असलम यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप विल बी अबाउट टू को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो आगे इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है क्या वो सच बोलने वाला होगा, क्या वो सच बोलने वाला होगा। तो देखिए विल ही बी अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, विल ही बी अबाउट टू स्पीक ट्रूथ, क्या वो सच बोलने वाला होगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो देखिए विल असलम बी अबाउट टू अराइव हियर, विल असलम बी अबाउट टू अराइव हियर, क्या असलम यहाँ पहुँचने वाला होगा। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो चाय पीने वाला होगा, क्या वो चाय पीने वाला होगा। तो देखिए विल ही बी अबाउट टेक टी, विल ही बी अबाउट टू टेक टी, क्या वो चाय पीने वाला होगा। तो ये थे इसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ही आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।